Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the other three kingdoms of domain Eukarya. आज की क्लास में हम बाकी थ्री किंगडम्स को डिस्कस करेंगे, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डोमेन यूकेरिया के एक किंगडम प्रोटिस्टा को डिस्कस किया. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया. आज की क्लास में हम थ्री किंगडम्स की बात करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे किंगडम फंजाई को. हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उनको इस तरह से डिस्कस करेंगे कि आपको अच्छे तरीके से मेमोराइज हो जाएं. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे किंगडम फंजाई की. तो किंगडम फंजाई में कौन से एनिमल्स आ जाते हैं? इट कैन इंक्लूड ऑल द फंजाई. ठीक है, इसमें कौन आ जाता है? तमाम फंजाई किंगडम फंजाई में आ जाते हैं. ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड इनका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है. पहली बात आपने करनी है, इट कंसिस्ट ऑफ फंजाई. ठीक है जी, पहली बात क्या होगी? ये फंजाई से मिलके बने होते हैं. और सेकंड जो है इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे आर हेट्रोट्रॉफिक. ये होते क्या हैं? ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं. अब हेट्रोट्रॉफिक का मतलब जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हेट्रोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन द अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म या वो एनिमल या वो जानदार जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते और दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, उनको कहते हैं हम हेट्रोट्रॉफिक. ये होते तो हेट्रोट्रॉफिक हैं बट दे गेट देयर न्यूट्रिशन इन अ वेरी यूनिक वे. ये अपनी न्यूट्रिशन जो है वो एक बहुत यूनिक वे से हासिल करते हैं. ठीक है जी, अब वो यूनिक वे क्या है? दे डू नॉट इंजेस्ट फूड लाइक एनिमल्स एंड लाइक अदर प्रोटिस्ट. ये जो है दूसरे एनिमल्स और कुछ प्रोटिस्ट की तरह से फूड को इंजेस्ट नहीं करते. इंजेस्ट का मतलब होता है निगलना. ठीक है जी, ये फूड इंजेस्ट नहीं करते. अगर ये फूड इंजेस्ट नहीं करते तो फिर ये किस तरह से अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं? दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है जी, फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपने याद रखना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है. ठीक है जी, हेट्रोट्रॉफिक तो हैं लेकिन फूड को इंजेस्ट नहीं करते, तो फिर किस तरह से हासिल करेंगे? दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स. इनके सराउंडिंग में जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है ये उससे अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं. अब किस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं? फंजाई जो होते हैं वो स्पेशल एंजाइम्स को सक्रीट करते हैं. ठीक है जी, क्या करते हैं? इनके इर्द गिर्द जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके ऊपर ये एंजाइम सक्रीट करते हैं. वो एंजाइम जो होते हैं वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर देते हैं और फिर जो फंजाई की बॉडी होती है वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है. ठीक है जी, ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. ये आपने याद रखना है. क्या मैंने आपको बताया? फंजाई जो होते हैं हेट्रोट्रॉफिक होते हैं बट दे डू नॉट इंजेस्ट फूड. ये क्या करते हैं? फूड को इंजेस्ट नहीं करते. तो फिर ये क्या करते हैं? ठीक है, फूड को इंजेस्ट कौन करता है? एनिमल और प्रोटिस्ट. ठीक है जी, तो फिर ये किस तरह से फूड हासिल करते हैं? दे गेट देयर फूड फ्रॉम द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है जी, दे एब्जॉर्ब. हम लिखेंगे एब्जॉर्ब का वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि ये फूड को एब्जॉर्ब करते हैं अपनी सराउंडिंग से. एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. कहाँ से? डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ये फूड को एब्जॉर्ब करते हैं. ये एब्जॉर्ब का वर्ड आपने याद रखना है. ठीक है जी, अब कैसे वो करते थे एब्जॉर्ब? मैंने आपको समझा दिया कि एंजाइम्स क्रिएट करते हैं. एंजाइम उस डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को फर्दर ब्रेक डाउन कर देते हैं, फिर वहाँ से ये न्यूट्रिएंट्स जो अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं. अब आ जाते हैं इनकी बॉडी पे. ये होते कौन है? ये यूकैरियोटिक होते हैं. ठीक है, यूकैरियोटिक मीन इनके पास 2 न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होती हैं इनकी बॉडीज़ के अंदर. ठीक है जी, अब इनके पास सेल वॉल भी होती है. ठीक है, अगर ये यूकैरियोटिक होते हैं तो क्या है? इसके पास ट्रू न्यूक्लियस है. यूकैरियोटिक का मतलब है ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज. ठीक है जी, अब आ जाते हैं इधर मैं लिख भी देती हूँ. इनके पास ट्रू न्यूक्लियस भी होता है और क्या होता है? ऑर्गेनेलीज भी होती हैं. ठीक है जी, अब आ जाते हैं इनकी जो सेल वॉल पे. ऑर्गेनेलीज जो होती हैं उनके इर्द गिर्द, इनके सेल के इर्द गिर्द क्या होता है? सेल वॉल होती है. लेकिन जो इनकी सेल वॉल होती है इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल थिंग विच इज़ कॉल्ड काइटन. इनकी सेल वॉल किस चीज़ से बनी होती है?
काइटन से मिलके बनी होती है। ये अक्सर जो है ये वाला क्वेश्चन ये एमसीक्यूज में आ जाता है, तो आपने याद रखना है फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है, काइटन से मिलके बनी होती है। ठीक है जी। अब मोस्ट फंजाई जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होता है, मोस्ट फंजाई आर मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का क्या मतलब है कि इनकी जो बॉडीज होती हैं वो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनी होती हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो फंजाई होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे है रस्ट है, स्मट और मोल्ड्स, ये इनकी एग्जांपल्स हैं। कौन कौन सी एग्जांपल हैं, रस्ट, स्मट एंड मोल्ड्स। और कुछ फंजाई जो होते हैं, अ फ्यू आर यूनिसेलुलर, कुछ फंजाई जो होते हैं ना वो यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है जी। यूनिसेलुलर का क्या मतलब है, यूनी मीन सिंगल एंड सेलुलर मीन सेल, मतलब एक सेल से मिलके बने होते हैं। अब यूनिसेलुलर फंजाई की एग्जांपल जो है वो यीस्ट है। तो ये हमारा फंजाई जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब कुछ फंजाई जो है वो इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ ब्रेड, फॉर द मेकिंग ऑफ चीज़ और इसी तरह यीस्ट बनाने के लिए। ठीक है जी। कुछ फंजाई जो होते हैं वो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, और एक जो फंजाई है, ठीक है जी, वो एक एंटीबायोटिक बनाने के लिए यूज़ होती है। एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन। कुछ फंजाई जो होते हैं वो एंटीबायोटिक बनाने के लिए यूज़ होते हैं, उस एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन। ठीक है जी। क्या नाम है उस एंटीबायोटिक का, पेनिसिलिन। अब इसको बनाने के लिए जो फंगस यूज़ होता है उसका नाम है फंगस पेनिसिलियम। क्या नाम है, फंगस पेनिसिलियम। ये आपने याद रखना है। ये है यूजेस ऑफ फंजाई। तो फंजाई किस में यूज़ होता है, फंजाई इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ब्रेड बनाने के लिए, चीज़ बनाने के लिए, यीस्ट बनाने के लिए। और एक फंगस ऐसा है जो एंटीबायोटिक बनाने के लिए यूज़ होता है, उस फंगस का नाम है फंगस पेनिसिलियम। और क्या बनाने के लिए यूज़ होता है, एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन। ठीक है जी, ये बनाने के लिए यूज़ होता है। तो ये हमारा जो है फंजाई का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। आपने इसमें क्या बात याद रखनी है, आपने इसके मेन पॉइंट्स में इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, टोटल इसके 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है जी। पहला पॉइंट क्या है, इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, इसमें फंजाई आते हैं। दूसरा पॉइंट ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक होता है। ये क्या करते हैं, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, तो फिर क्या ये इंजेस्ट करते हैं, नहीं, ये इंजेस्ट भी नहीं करते लाइक एनिमल्स। तो फिर ये करते क्या है, दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी जो बॉडीज़ होती हैं, क्या ये यूकैरियोटिक होती हैं या ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इनके पास ट्रू न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलीज होते हैं। ठीक है जी। इनके न्यूक्लियस की जो सेल होता है इनका, उसके इर्द गिर्द सेल वॉल होती है, लेकिन अनलाइक प्लांट इनकी जो सेल वॉल होती है ना वो काइटन से मिलके बनी होती है। ठीक है जी। ज़्यादातर जो फंजाई होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे हमने रस्ट, स्मट और मैंने आपको मोल्ड की एग्जांपल दी। कुछ फंजाई जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है जी, जैसे कि यीस्ट। और इसके बाद अगर आपसे यूजेस फंजाई के पूछे जाएँ तो आपने ये बताना है कि ये इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं, और एक कुछ फंजाई जो होते हैं वो एंटीबायोटिक बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट किंगडम विच इज़ किंगडम प्लांटी। अब आ जाते हैं किंगडम प्लांटी में। इट इंक्लूड ऑल द प्लांट्स। किंगडम प्लांटी में पहला पॉइंट ये है, इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इसमें तमाम प्लांट्स आ जाते हैं। तो इट कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल द प्लांट्स। अब इनकी बॉडीज़ जो है, प्लांट सेल जो होता है वो कैसा होता है, वो यूकैरियोटिक होता है। अब यूकैरियोटिक का अगेन वही मतलब कि इनकी जो बॉडी, यू मीन ट्रू, कैरियोटिक मीन न्यूक्लियस, इनकी बॉडीज़ जो होती है, इनका सेल जो होता है उसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं। इसका मतलब आपको समझ आ गया, न्यूक्लियस भी है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होती हैं। ठीक है जी। अब तीसरा जो इनका पॉइंट है वो है ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है जी। मल्टी सेलुलर का मतलब इनकी बॉडीज़ जो होती हैं वो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनी होती हैं। ठीक है, जैसे हम 2 टाइप्स ऑफ सेल पढ़ते हैं, यूनिसेलुलर पढ़ते हैं और मल्टी सेलुलर पढ़ते हैं। तो प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब इनकी जो प्लांट्स की बॉडीज़ होती हैं वो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनी होती हैं। ठीक है, दे आर मल्टी सेलुलर, मेड अप ऑफ मोर देन 1 सेल। अब प्लांट का जो सेल होता है ना, जैसे कि ये एक प्लांट सेल है। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, वैक्यूल होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती हैं। अब प्लांट का जो सेल है ना, इसके इर्द गिर्द सेल वॉल प्रेजेंट होती है।
ठीक है जी। प्लांट का जो सेल होता है उसके इर्द गिर्द क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल। और इसकी जो सेल वॉल होती है ना, वो ये किस चीज़ से बनी होती है, सेलुलोज से मिलके बनी होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। प्लांट का जो सेल है उसकी सेल वॉल किस चीज़ से मिलके बनी होती है, सेलुलोज। फंजाई की जो सेल वॉल थी वो किससे बनी हुई थी, काइटन से मिलके बनी हुई थी। अब बात करेंगे इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक का क्या मतलब, ऑटो मीन होता है बाय हिमसेल्फ और बाय देमसेल्फ। ठीक है जी, मतलब वो ट्रॉफ मीन वे ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या करते हैं, ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। अपनी खुराक किस तरह से बनाते हैं, इनका जो सेल होता है इनके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मौजूद होता है। ठीक है जी, क्लोरोप्लास्ट में क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल। ठीक है जी, और क्लोरोफिल क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्लांट्स की फूड प्रिपेयर करता है। डन। ऑटोट्रॉफिक कैसे होते हैं, दे हैव क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट एंड दिस इज़ यूज्ड टू मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के तरीके से अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी, अब आ जाते हैं इनके पास सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं। इनके पास मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और कुछ जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली होती है फ्लावरिंग प्लांट्स में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ठीक है जी, इसमें गैमीट्स का फ्यूजन होता है और मोस्टली कहाँ पे होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स में। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है थ्रू देयर वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है जी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स। अब वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं प्लांट्स के, क्या आपको पता है, प्लांट्स का जो स्टेम होता है उसके जो लीव्स होते हैं, ठीक है जी, वो सारे के सारे जो होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं जहाँ से प्लांट ग्रो करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब जो लीव होते हैं उसके ऊपर एक बड बनती है, वहाँ से जो है वो जो है अलग होके एक अलग से प्लांट बन जाता है। ठीक है जी, इसी तरह से कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वहाँ पे बड बनती हैं और वो अलग होके एक कंप्लीट प्लांट दोबारा से बन जाता है। ये इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उनके वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू। और इनकी एग्जांपल्स में आ जाता है मोसेस, फर्न्स एंड ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है जी, ये सारे प्लांट्स की एग्जांपल में आ जाती हैं। तो प्लांट्स किंगडम प्लांटी में हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने देखा कि इसमें कौन आ जाता है। तो सबसे पहले हमने बात की कि इट इंक्लूड ऑल द प्लांट्स। ठीक है, जिसके बाद हमने इनकी बॉडीज़ पे बात की कि ये यूकेरियोटिक होते हैं, मतलब इनमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो प्लांट्स का एक यूनिक फीचर ये है कि इनके सेल के इर्द गिर्द सेल वॉल होती है। ठीक है, सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है, इसकी सेल वॉल सेलुलोज से मिलके बनी होती है। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है जी, अपनी खुराक खुद बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उसके बाद हमने बात की इनके मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स की, मतलब जो है प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है। मोस्टली ये फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके से भी ये ग्रो करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है जी, जो कि स्टेम, लीव्स और रूट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, उनकी एग्जांपल में जैसे मोसेस, फर्न्स, ठीक है जी, ये सारे के सारे, और इसके अलावा कोनीफर्स जो हैं वो भी किंगडम प्लांटी में आ जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे किंगडम एनिमेलिया को। किंगडम एनिमेलिया इंक्लूड ऑल द एनिमल्स। ठीक है जी, किंगडम एनिमेलिया में कौन आ जाते हैं, तमाम के तमाम एनिमल्स जो हैं वो किंगडम एनिमेलिया में आ जाते हैं। अब इनके पास आ जाते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, दे हैव डिस्टिंक्टिव फीचर्स। फॉर एग्जांपल दे आर यूकेरियोटिक। इनका पहला फीचर है ये यूकेरियोटिक होते हैं, मतलब इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। ठीक है जी, बट दे डोंट हैव सेल वॉल लाइक प्लांट्स। एनिमल के सेल के इर्द गिर्द सेल वॉल नहीं होती। ठीक है जी, इनका एक डिस्टिंक्टिव फीचर है।
अब आ जाते हैं इनकी बॉडी पे, क्या ये सिंगल सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं या फिर ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ऑल द एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर। इनकी बॉडीज़ जो होती हैं वो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनी होती हैं, ठीक है जी, मल्टी सेलुलर होते हैं। अब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, दे आर हेट्रोट्रॉफिक, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन द अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, दे इंजेस्ट फूड, ठीक है जी, ये क्या करते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं, ठीक है जी, ये इनका तीसरा फीचर है। अब आ जाते हैं इनकी डेवलप में। जो एनिमल्स होते हैं, मोस्ट एनिमल डेवलप थ्रू द एम्ब्रियोज। ये कैसे डेवलप करते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एम्ब्रियो बनता है, और एक एनिमल जो होता है वो एक एम्ब्रियो से डेवलप करता है, ठीक है जी, ये इनका चौथा फीचर है। तमाम एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जो तमाम के तमाम वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम एनिमेलिया। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, डोमेन यूकेरिया के जो 4 किंगडम्स थे उनको 1 बाय 1 डिस्कस किया। लास्ट क्लास में हमने किंगडम प्रोटिस्टा को डिस्कस किया। आज की क्लास में हमने बात की किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया की। तो आपने इस लेसन को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अगर आप इस लेसन को अंडरस्टैंड करोगे, इसको अच्छे तरीके से आप सुनोगे, तो मोस्टली आपको 50% जो है वो ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है जी। अगर आपको इसको 2-3 बार सुनोगे तो आपको ये जो पूरा क्वेश्चन है ये आपको अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा। तो आपने इसको गौर से सुनना है और अच्छे तरीके से जो है वो इसको अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले हमने बात की किंगडम फंजाई की, उनकी ऑल डिस्टिंक्टिव फीचर्स को हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया। पहले हमने बात किया कि इसमें फंजाई आते हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक होता है। इनकी सेल वॉल जो होती है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। फिर हमने क्या बात की, ये यूकेरियोटिक होते हैं। और जो चौथी और पांचवी बात थी कि मोस्ट आर मल्टी सेलुलर, अ फ्यू आर यूनिसेलुलर, ठीक है जी। ये टोटल 5 बातें हैं इसमें। फिर हमने बात की किंगडम प्लांटी की, दे इंक्लूड प्लांट्स, पहली बात। दूसरी बात हमने की कि यूकेरियोटिक होते हैं, ठीक है जी, मतलब इनमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। तीसरी बात की कि इनके सेल के इर्द गिर्द सेल वॉल होती है, और जो सेल वॉल होती है ना वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है, ठीक है जी। बॉडी जो इनकी होती है वो मल्टी सेलुलर होती हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनी होती हैं। और चौथी हमने बात की ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, प्लांट्स की बात हो रही है। पांचवी हमने बात की इनकी जो बॉडी होती है इनके ऊपर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है, ये डेवलप करते हैं थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक इन द सम फर्न्स एंड मोसेस लाइक, ठीक है जी। कुछ मोसेस और फर्न्स की तरह जो है इनकी वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। ये 5 बातें की हमने प्लांट्स में। फिर हमने बात की किंगडम एनिमेलिया की। किंगडम एनिमेलिया के डिस्टिंक्टिव फीचर्स में हमने बात की, ये जो होते हैं क्या होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं। प्लांट्स दे आर यूकेरियोटिक, ठीक है जी। इसके अलावा मल्टी सेलुलर होते हैं, इनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती है। दे आर हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं और अपनी फूड को इंजेस्ट करते हैं, ठीक है जी। दे डिवेल्प थ्रू द एम्ब्रियोज, ठीक है जी, जो बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। इनकी एग्जाम्पल में वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। सो ये हमारा था पूरा टॉपिक जिसको हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। आई होप आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से रीडिंग कीजिए, मेरे लेसन्स को बार बार देखिए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो जाए और ये सारा टॉपिक आपको अच्छे तरीके से मेमोराइज हो जाए। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।